फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए स्नेक इन द ग्रास। फ्रेंड्स, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको मैं आंसर के साथ समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनमेट्स नो दैट ए कोबरा हैड गॉट इनटू देयर कंपाउंड। इसका हिंदी हुआ कि इनमेट्स जो थे यानी बंगले में रहने वाले जो लोग थे उन्हें इनमेट्स कहा जाता था। तो इन इनमेट्स को कैसे पता चलता है कि उनका जो कंपाउंड है उसमें एक कोबरा घुस गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके आंसर को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। A cyclist rang the bell of the gate and informed them about cobra। इसका हिंदी ये होता है कि ये जो कंपाउंड में जो ये कोबरा घुसा था ना, उसका इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी कौन देता है। तो ए साइकिलिस्ट रैंग द बेल ऑफ द गेट, मतलब एक साइकिलिस्ट रहता है, मतलब एक वो साइकिल चलाने वाला रहता है। वह क्या करता है, उस घर का जो बेल होता है ना, उस घर का जो मतलब गेट होता है और उस गेट में जो बेल लगा हुआ था, जो घंटी लगी हुई होती है, उसे वह क्या करता है, बजाता है और इन्फॉर्म करता है उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें सूचना देता है कि आपके घर में, आपका घर का जो कंपाउंड है उसमें एक कोबरा घुस गया है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु वाज दास, यानी दास कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दास वाज एन ओल्ड सर्वेंट वर्किंग इन ए हाउस। मतलब जिस घर में वह कोबरा घुसा था उसी घर में दास जो है ना, एक नौकर का काम करता था, और ये एक मतलब पुराना नौकर था, उस घर का बूढ़ा नौकर था। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड बेगर से टू द इनमेट्स ऑफ द बंगलो अबाउट द कोबरा। मतलब उस घर में एक मतलब बूढ़ी भिखारन आती है, एक बूढ़ी औरत आती है जो भिक्षा मांगने के लिए आती है। तो वह जो है बंगला में रहने वाले जो इनमेट्स होते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं, वह सांप के बारे में, कोबरा के बारे में वह उसे क्या बताती है। यानी एक जो भिखारी होती है जो भीख मांगने के लिए आती है, वह कोबरा के बारे में इनमेट्स को यानी घर में रहने वाले लोगों को क्या समझाती है, क्या बताती है। इसका आंसर हो जाएगा, The old beggar told that it is the god Subramanya who had come to visit them for their good fortune, hence not to kill it। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। वो जो ओल्ड लेडी है ना, ओल्ड बेगर, वह कहती है दैट कि इट इज़ द गॉड सुब्रमण्य, कि ये जो है ना भगवान सुब्रमण्य है, हु हैड कम टू विजिट देम फॉर देयर गुड फॉर्चून। और ये जो है ना मतलब आपके घर पे घूमने के लिए आए हैं, आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे लक के लिए, आपके अच्छे भाग्य के लिए। हैंस नॉट टू किल इट, इसलिए आप इसे मारेंगे नहीं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हैड द मदर एग्रीड विथ द बेगर वुमेन्स स्टेटमेंट। यानी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो ये जो कहानी है स्नेक इन द ग्रास, इस कहानी में एक माँ रहती है जो अपने 4 बेटों के साथ अपने बंगला में रहती है। तो इसमें लिखा गया है, जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या वो जो माँ थी एग्री हो गई थी, सहमत हो गई थी, वो जो मतलब एक भिखारन जो आई थी और उसका जो स्टेटमेंट था, उसका जो कथन था, उसे वह एग्री कर गई थी, सहमत हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मदर वाज हार्टली एग्रीड विद द बेगर वुमेन्स स्टेटमेंट। यानी उस घर की जो माँ थी ना, वह उस बूढ़ी औरत, वो जो बूढ़ी जो भिखारन थी, उसका जो स्टेटमेंट था, उसका जो कथन था, उससे न वह हार्टली एग्रीड मतलब दिल से सहमत हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। What did the snake charmer say to them। यानी ये जो स्नेक चार्मर था, यानी जो सपेरा था, वो सपेरा उस घर में रहने वाले लोगों से क्या कहा। इसका आंसर हो जाएगा, द स्नेक चार्मर एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस टू कैच द कोबरा, इट डिड नॉट अपीयर। देखिए, ये जो स्नेक चार्मर था, ये जो सपेरा था, वह उसमें रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोगों से, उन लोगों से वह क्या कहता है,
मतलब एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? तो हीज हेल्पलेसनेस, मतलब अपने लाचारी के व्यक्त करता है, अपने लाचारी के बारे में बताता है। टू कैच द कोबरा, मतलब कोबरा को पकड़ने के लिए जो उसका लाचारी है, उसका जो बेबसी है, उसके बारे में बताता है। इट डिड नॉट अपीयर, क्योंकि वो जो कोबरा होता है ना, वो सामने नहीं रहता, वो गायब रहता है। अगर कोबरा उसके सामने रहता तो वो उसे पकड़ लेता। मैं इसका हिंदी को दोबारा बता दे रहा हूँ। ये जो स्नेक चार्मर है उस घर में रहने वाले लोगों को एक्सप्रेस करता है, समझाता है और व्यक्त करता है अपने हेल्पलेस, अपना जो इसका लाचारी होता है, इसका जो बेबसी होता है, उसके बारे में वह बताता है कि अगर ये जो सांप है ना, ये जो कोबरा है, ये अगर मुझे दिख जाता तो मैं इसे पकड़ लेता, लेकिन ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो यही इसकी लाचारी, यही इसकी बेबसी है और ये अपनी बेबसी को उस घर में रहने वाले लोगों से बताता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। What did Das do with the sealed water pot? What he said to them? देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, What did Das do with the sealed water pot? यानी ये जो दास था, दास कौन था? उस घर का बूढ़ा नौकर था। तो ये जो मतलब दास है एक वाटर पॉट ले लेता, मतलब एक मतलब पानी से भरा हुआ एक घड़ा लिए हुए था और वो जो था ना, वो मतलब सील था, वो बंद घड़ा था। What he said to them, और वो जो है ना उस घड़ी के बारे में क्या कहा और क्या मतलब कहता था। इसका आंसर हो जाएगा, दास पुट डाउन द सील्ड वाटर पॉट बिफोर देम एंड सेड। दास क्या करता है, वो जो मतलब पानी से भरा हुआ जो घड़ा रहता है उसको वह क्या करता है, वह नीचे रख देता है। एंड सेड, और वह कहता है दैट कि he would be carrying the pot to leave it with the snake charmer, और वह कहता है कि मैं इस वाटर पॉट को ना ले जाता हूँ, कैरिंग मतलब होता है ले जाना, ले जाता हूँ, पॉट टू लीव इट विद द स्नेक चार्मर, और मैं स्नेक चार्मर के यहाँ इसे लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मतलब दास था ना, वह कहता था कि मैं इसको स्नेक चार्मर के पास ले जाके और इसको मैं उसे दे दूंगा। और ये जो घड़ा था ना वाटर का, जो मतलब ये पॉट था, वाटर पॉट, ये जो घड़ा था, इसमें दास क्या कहता था कि इसमें जो है ना कोबरा को मैंने पकड़ लिया है और वो जाके अब स्नेक चार्मर को दे देगा। ये बात उस घर में रहने वाले लोगों को वह समझाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट फॉल्ट डिड पीपल फाइंड विथ दास, मतलब वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वह दास में क्या कमियाँ निकालते हैं, उसमें क्या दोष निकालते हैं। फॉल्ट मतलब कमी या दोष होता है। आइए इसके आंसर को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। द फॉल्ट द पीपुल फाउंड विथ दास वाज दैट ही वाज द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ, मतलब उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वह दास में कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि इस पृथ्वी पर का सबसे लेजिएस्ट मतलब सबसे आलसी जो नौकर है वह कौन है, वो दास है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। Why did the cyclist ring the bell? अगला क्वेश्चन में पूछा गया ये जो साइकिलिस्ट था उसने घंटी क्यों बजाया। इसका आंसर हो जाएगा, द साइकिलिस्ट रैंग द बेल टू मेक अवेयर दैट ए बिग कोबरा हैड गॉट इन टू द कंपाउंड। ये जो साइकिलिस्ट है ना वह घंटी बजाता है, इसलिए बजाता है ताकि वह अवेयर कर सके, वह मतलब जागरूक कर सके, वह बता सके दैट कि ए बिग कोबरा हैड गॉट इन टू द कंपाउंड, कि उनका जो कंपाउंड है उसमें ना एक बहुत बड़ा कोबरा जो है वो आ गया है। इसीलिए वह उस घर का घंटी बजाता है और उस घर में रहने वाले लोगों को अवेयर कराना चाहता है, जागरूक कराना चाहता है, उसके कंपाउंड में एक कोबरा आ गया है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाई डिड दास से देयर इज नो कोबरा, मतलब दास जो है ऐसा क्यों कहता है कि यहाँ पर कोई भी कोबरा नहीं है। दास डिड सो, मतलब दास ऐसा इसलिए करता है एज ही फेल्ट डिस्टर्ब वाइल स्लीपिंग, क्योंकि जब वह सो रहा होता है ना तो मतलब उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उसे क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, इसीलिए वह कहता है कि यहाँ पर कोई भी कोबरा नहीं है। इट डिड नॉट प्लीज़ हिम, और जो लोग रहते हैं उन्हें मतलब डिस्टर्ब करते हैं तो इससे ना ये जो दास है इसको प्लीज़ मतलब खुशी नहीं मिलती है और वह मतलब दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है, इसीलिए वह कहता है कि यहाँ पर कोई भी कोबरा नहीं है ताकि वह आराम से सो सके।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है व्हाट फॉल्ट डिड द पीपुल फाइंड विथ दास, मतलब दास में लोगों को क्या मतलब दोष निकला, मतलब लोगों ने क्या दोष निकाला दास में, ये दास जो नौकर था इसमें लोगों को क्या कमियां दिखती थी। आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया, द नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड लॉन मेड देम एनवायर्ड एंड एंग्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मतलब दास था ना नौकर, वह क्या करता था, नेग्लेक्ट करता था, मतलब अनदेखा करता था किस चीज़ को, तो गार्डन को एंड लॉन, और वहाँ पर जो ये लॉन था उसका भी वह क्या करता था, अनदेखा करता था, जिसकी वजह से लोग ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एनवायर्ड मतलब दुखी हो जाते हैं, एंड एंग्यूस्ड और उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हैं। दे फाउंड हिम टू द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ, और वो कहने लगते कि इस पृथ्वी पर का सबसे लेजिएस्ट मतलब सबसे आलसी अगर कोई नौकर है तो वो कौन है, वो दास है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट वाज दास डिफेंस, मतलब दास जो है ना अपने डिफेंस में अपने बचाव में क्या कहता है। दास एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीवेंसेस बाय टेलिंग दैट ही वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर ए ग्रास कटर। ये जो दास है ना वो व्यक्त करता है हिज ग्रीवेंसेस मतलब अपने बचाव में, बाय टेलिंग दैट यह कहते हुए कि ही वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर ए ग्रास कटर, मतलब वह लगातार ग्रास कटर के लिए, ग्रास कटर मतलब लगातार लाने के लिए वह घर वालों से कहता था, लेकिन उन लोगों ने लाकर इसे नहीं दिया। ही पुट दिस आर्गूमेंट इन हिज डिफेंस, और उसने मतलब इस आर्गूमेंट को मतलब अपने डिफेंस में अपने बचाव में इस बहस को उसने बताया और बोला और कहा। देखिए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। दास अपने बचाव में, जब दास पर सब लोग आरोप लगा रहे थे तो दास ने अपने बचाव में क्या किया, तो अपने बचाव में उसने कहा कि मैं ना इन लोगों को ग्रास कटर के लिए 1 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे ग्रास कटर ला के नहीं देते, जिसकी वजह से मैं इस गार्डन की सफाई नहीं कर पाता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी, मतलब ये जो ओल्ड बेगर थी, मतलब ये जो बूढ़ी औरत थी, जो मतलब एक भिखारी थी, वह हैप्पी हो जाती है। क्यों हो जाती है, द ओल्ड बेगर बिकेम हैप्पी व्हेन द लेडी गेव हर ए कॉइन। ये जो ओल्ड बेगर जो होती है ना, ये हैप्पी हो जाती है। ये हैप्पी इसलिए हो जाती है जब उस घर में रहने वाली जो औरत होती है, मतलब उन 4 लड़कों की जो माँ होती है, जब उस बूढ़ी भिखारन को एक सिक्का देती है, तब वो जो भिखारन होती है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डिड द बेगर वोमेन से, मतलब ये जो भिखारी जो महिला रहती है वह क्या कहती है। The beggar woman said that the snake is none else but the god सुब्रमण्य, मतलब वो जो बूढ़ी भिखारन जो रहती है वह कहती है ये जो स्नेक है ना, इज नॉन एल्स मतलब ये कुछ भी नहीं है, बट द गॉड सुब्रमण्य, ये सिर्फ भगवान सुब्रमण्य है, हु हैज़ कम टू विजिट देम फॉर देयर गुड फॉर्चून, और ये जो है ना ये आपके घर में आया है आपके अच्छे भाग्य के लिए, अच्छे लक के लिए। सी ऑल्सो एडवाइज देम नॉट टू किल इट, और वो जो बूढ़ी भिखारन रहती है वो एडवाइस भी देती, सलाह भी देती कि आप लोग इसे नहीं मारेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द स्नेक चार्मर लुक हेल्पलेसली अबाउट। इसका हिंदी ये हुआ कि स्नेक चार्मर जो था यानी सपेरा जो था इधर उधर बेबसी में, लाचारी में क्यों देख रहा था। आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, द स्नेक चार्मर लुक्ड ऑलमोस्ट हेल्पलेसली एज इट सीम्स दैट ही वॉज नॉट ए रियल स्नेक चार्मर। देखो ये जो स्नेक चार्मर था ना, मतलब वह बेबसी में इधर उधर इस प्रकार से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह रियल स्नेक चार्मर नहीं है, मतलब वह वास्तव में स्नेक चार्मर नहीं, वास्तव में वह एक सपेरा नहीं, ऐसा लग रहा था, और वह इतना बेबस हो गया था। रेदर ए फॉल्स वन, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई झूठा स्नेक चार्मर है। एज सच ही मेड प्रीटेंशन, और इस प्रकार से वह क्या करता है, मतलब वह डर जाता है, और मतलब एक सच्चा सपेरा होने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे वह एक झूठा सपेरा है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, व्हाई डिड दे कट डाउन ऑल द प्लांट्स एंड द ग्रास इन द गार्डन, यानी उस बंगला में रहने वाले, उस घर में रहने वाले जो लोग थे वह गार्डन के सभी घास को और प्लांट्स को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं,
They had cut down all the plants and the grass so that the tiniest insect coming into the garden should have no cover। मतलब वह जो है उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी प्लांट और सभी घास को इसलिए काट देते हैं ताकि उसमें टाइनिएस्ट इंसेक्ट मतलब सबसे छोटी जो कीड़ा होती है, सबसे छोटा जो कीड़ा होता है वो भी अगर उस गार्डन में आए, इनटू द गार्डन शुड हैव नो कवर, तो भी वह मतलब दिख जाए, मतलब वह ऐसा ना हो कि वो नहीं दिखे। यानी अगर पूरा वो गार्डन साफ़ हो जाएगा, गार्डन की साफ़ सफाई कर दी जाएगी, तो फिर उसमें ना छोटे से छोटे अगर जानवर भी आएंगे, छोटे से छोटे कीड़े भी आएंगे तो भी पता चल जाएगा। इसीलिए वह सभी प्लांट्स और सभी ग्रासेस को क्या करते हैं, वो लोग काट देते हैं। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन था जो आपके स्नेक इन द ग्रास से लिया गया था और ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। आप लोग इसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में समझाया गया कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। वैसे ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।